आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं द रैट ट्रैप लेसन का सारांश मीन्स समरी ऑफ द लेसन द रैट ट्रैप चूहेदानी लेसन का सारांश। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि द रैट ट्रैप लेसन में चूहेदानी बेचने वाले एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है। इस कहानी में एक फेरी वाला है जो तार की बनी हुई चूहेदानियों को पूरे शहर में घूम घूम कर गली गली में बेचता है। चूहेदानियां बनाने के लिए वह जो तार का उपयोग करता है उस तार को वह बड़े बड़े स्टोर से या फार्म से मांग करके ले आता है और उसी से छोटी छोटी चूहेदानियां बना करके बेचता है। ध्यान रखिए, चूहेदानी वाला व्यक्ति बहुत ही गरीब है। चूहेदानियों को बेचने से जब उसका काम नहीं चलता है, जब उसका जीवन नहीं चल पाता है, तो मौका मिलते ही वह छोटी छोटी चोरियां भी करता है। और जब चोरियां नहीं कर पाता है और चूहेदानियों के बेचने से काम नहीं चल पाता है तो वह भीख मांगने लगता है, अर्थात बेगिंग भी करता है, भिक्षाटन भी करता है। एक बार चूहेदानी बेचते बेचते वह व्यक्ति सड़क के किनारे रहने वाले एक बूढ़े गरीब किसान की झोपड़ी में घर पर पहुंचता है। रात का समय हो गया रहता है। वह चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति उस क्राफ्टर का अर्थात किसान का दरवाजा खटखटाता है। किसान बड़े ही गर्मजोशी से अर्थात बड़ी ही तन्मयता से इस चूहेदानी वाले का स्वागत करता है। अपने यहाँ शाम को भोजन खिलाता है। उसके साथ बैठकर प्लेइंग कार्ड खेलता है अर्थात ताश खेलता है और रात में सोने की जगह देता है। रात के समय में ही वह क्राफ्टर अर्थात बूढ़ा किसान अपने दीवार में खूंटी पर टंगे हुए झोले में से अपना पैसा निकालता है, फिर वहीं रख देता है। यह चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति देख जाता है कि यह बूढ़ा किसान इस झोले में ही अपना पैसा रखता है। अब सुबह होती है। सुबह के समय किसान अपने काम पर जाने के लिए बाहर निकलता है। इसके पीछे पीछे ही फेरी वाला भी अर्थात चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति भी बाहर निकलता है और सड़क पर आगे बढ़ जाता है। परंतु आधे घंटे के बाद ही यह चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति पुनः उस क्राफ्टर के घर पर वापस आता है, क्योंकि यह तो जो पैसा शाम को देखा था उस पैसे को चुराने के फिराक में था। उसके घर वापस आता है, खिड़की के रास्ते अपना हाथ अंदर डालता है, झोले में टंगे हुए पैसे को निकाल लेता है और वहां से चलता बनता है। झोले में कुल 30 क्रॉनर्स थी। ध्यान रखिएगा कि क्राफ्टर के झोले में कुल 30 क्रॉनर्स थे अर्थात 30 क्रॉनर वहां की मुद्रा का नाम है। जैसे हमारे यहाँ मुद्रा का नाम रुपया है, हम 30 रुपए कह दें, वैसे वहां की भाषा में उसका नाम था क्रॉनर। तो 30 क्रॉनर ये चुराता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन
पैसे के साथ पकड़े जाने के डर से यह हाईवे छोड़ देता है, अर्थात रोड को छोड़ देता है, जंगल का रास्ता पकड़ लेता है और जंगल के रास्ते में जाकर के भटक जाता है। शाम हो जाती है और यह जंगल से बाहर नहीं निकल पाता है। शाम के समय जब अंधेरा हो जाता है तो जंगल में भटकता है, तभी उसे दूर रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी की ओर बढ़ जाता है। वहां एक लोहार कारखाना होता है। उस लोहार कारखाने में चला जाता है। वहां पर देखता है कि काम करने वाले कारीगर लोहे को भट्ठी में हीट कर रहे हैं और उसको हथौड़े से पीट रहे हैं। यह उसी लोहार कारखाने में जाकर के बिना किसी से कुछ कहे एक जगह लेट जाता है और तकिया के रूप में अपने सिर के नीचे लोहे की एक पट्टी को रख लेता है। तभी लोहार कारखाने का मालिक आता है। वह रात के अंधेरे में इसे पहचान नहीं पाता है। उसे लगता है कि इसका पहले का परिचित दोस्त अचानक से यहां आ गया है और उसकी हीन दीन दशा देखकर वह सोचता है कि अपने मित्र को हम अपने घर ले चलते हैं। पहले तो यह इनकार करता है। उसके बाद लोहार कारखाने का मालिक चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसकी पुत्री, उसकी डॉटर, जिसका नाम था एडला विल्मैनसन, होप रखिएगा, पूछता है कि what was the name of the daughter of आयरन मास्टर्स। तो आयरन मास्टर के डॉटर का क्या नाम था? तो आपको याद होना चाहिए एडला विल्मैनसन। अपने एक नौकर के साथ आती है। वह इसे देखती है और कहती है कि आप ऐसी दिनहीन दफा में हैं, मुझे बड़ा कष्ट है, चलिए और हमारे घर चलिए, हमारे साथ चलिए। यह चलने से इनकार करता है। यह जानता है कि लोग मुझे पहचान नहीं रहे हैं, फिर भी उसके प्रेस करने पर, दबाव डालने पर यह उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। मैले कुचैले फटे चीथड़े कपड़े पहने हुए था ये गरीब और उसके साथ उसके घर पहुंचता है। फिर सुबह होती है। एडला इसकी इस दफा को देखकर बहुत दुखी होती है, लेकिन शाम के समय ही जो लोहार कारखाने का मालिक है वो कहता है कि बेटी दुखी मत हो, जब ये सुबह नहा धोकर के साफ सुथरा हो जाएगा तब इसका लुक बदल जाएगा और तब तुम पहचान जाओगी। लेकिन सुबह के समय जब इस फेरी वाले का बाल काट करके, नहला करके साफ सुथरा किया गया और अच्छे कपड़े पहना दिए गए, फिर जब लोहार कारखाने का मालिक उस कमरे में आता है जहां पर इसे ठहराया जाता है, दिन के उजाले में वह अच्छी तरह से पहचान जाता है। वो जान जाता है कि मैं जिसको जान करके अपने घर लाया था, वास्तव में यह वह व्यक्ति नहीं है। अब वह कहता है कि जो हुआ सो हुआ, ठीक है, तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ। परंतु अगले ही दिन क्रिसमस का त्योहार था। एडला विल्मैनसन ने इसको कप्तान मानकर बड़ी गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए अपने मन से पकवान बनाए। उसने सोचा कि अगर घर पर लाए हुए किसी व्यक्ति को हम घर से तिरस्कार करके भगा दें तो उचित नहीं होगा। उसने तुरंत ही रोका और कहा, नहीं, आज कम से कम यह व्यक्ति हमारे घर रहेगा। पूरे जीवन तो यह इधर से उधर आता जाता भटकता है, कोई इसे ठहरने नहीं देता है। कम से कम आज तो
यह यहाँ पर आराम से चैन की सांस लेकर के सो सकेगा, अच्छे भोजन कर सकेगा। साल में एक दिन कम से कम आज तो इसका दिन अच्छा बीते। अब लोहार कारखाने का मालिक अर्थात एडला विल्मनसन का फादर विरोध नहीं कर पाता है। एडला विल्मनसन इसको रोक लेती है। शाम के समय मेहमानों की भीड़ लगती है। मेहमान लोग क्रिसमस ट्री को सजाने में, क्रिसमस का त्योहार मनाने में व्यस्त रहते हैं। यह व्यक्ति किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं करता है, आराम से अपने जगह पर सोता है। इसको जगाया जाता है, खिलाया जाता है, फिर सो जाता है। मीन्स यह मेहमानों के बीच में जाने का प्रयास नहीं करता है। सुबह के समय जब पूजा करने के लिए एडला विल्मनसन और उसके पिता चर्च में जाते हैं, वे मंदिर में ही होते हैं अर्थात चर्च में ही रहते हैं, तभी उनको न्यूज मिलता है कि सड़क के किनारे रहने वाले बूढ़े व्यक्ति के झोले से 30 क्रॉनर की चोरी एक फेरी वाला जो चूहेदानियां बेचता है उसने कर लिया है। क्राफ्टर तो लुट गया है। अब एडला विल्मनसन का फादर अर्थात लोहार कारखाने का मालिक एडला से कहता है कि बेटी, अब तक तो वह हमारे घर की अलमारियों को भी खंगाल चुका होगा, अर्थात वह मेरे घर में भी चोरी करके भाग गया होगा। वह लोग पूजा करके जल्दी जल्दी घर वापस आते हैं। वास्तव में उनके आने से पहले ही वह व्यक्ति उनके घर से चला जाता है, परंतु ध्यान देने की बात है वह अपने साथ कुछ भी इनके घर से नहीं ले जाता है, बल्कि वह एक छोटी सी चूहेदानी और उस चूहेदानी में एक कागज के टुकड़े पर एक छोटा सा लेख अपने मन की बात लिखता है। वह लिखता है कि आपने मुझे कप्तान समझा, कप्तान मानकर मेरा स्वागत किया। मैं चाहता हूं कि मैं आपकी दृष्टि में कप्तान ही बना रहूं। मैं चोर नहीं बना रहना चाहता हूं, मैं चोरी नहीं करना चाहता हूं। मैंने रोड के किनारे रहने वाले बूढ़े किसान के घर से 30 क्रॉनर चुराए थे। वह 30 क्रॉनर इस चूहेदानी में हैं। कृपा करके आप उस बूढ़े किसान को उसका 30 क्रॉनर लौटा दीजिएगा, क्योंकि अब वह बेचारा बड़ा बूढ़ा हो चुका है, दिन भर की मजदूरी नहीं कर पाता है। उसकी एक असाधारण गाय है जो उसकी सहायता करती है, अर्थात उसकी जीविका के लिए दूध देती है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि चोरी करने वाले उस क्राफ्टर का पैसा चुराने वाला फेरी वाला जो है, जो चूहेदानियां बेचता है, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। एडला विल्मनसन के स्वागत से उसका हृदय बदल गया। वह सम्मान पाया, मेजर के तरह उसका स्वागत किया गया। उसके मन में सम्मान की भावना जगी, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने चोरी का रास्ता ही छोड़ दिया और उस बूढ़े व्यक्ति का पैसा लौटाने के लिए वह एडला विल्मनसन के घर से जाते जाते एक छोटी सी चूहेदानी में लेख और वह पैसा रखकर चला जाता।